जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस शुक्राना, हर बेरे शुक्राना। संगत जी, एक आंटी जी का सत्संग आया है, मैंने सुना, काफ़ी भावुक है। और गुरु जी ने अपनी प्यारी संगत पे इतनी मेहर की है। और उनका जो भी कष्ट, तकलीफ़, परेशानी जो भी हो, गुरु पा उनकी दूर करना। और आप अपनी संगत पे इतनी मेहर करते हैं कि संगत जी, गुरुपा की संगत शहद जैसी मीठी है। तो शुक्राना गुरुपा। और किसी भी संगत के आंखों में आंसू ना आए, कि लख लख शुक्राना संगत जी। मैं ऑडियो रिकॉर्ड उनकी भेज रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मेरे 2 मैसेजेस इससे पहले जो मैंने रिकॉर्ड करे वो डिलीट करवा दिए हैं। आई डोंट नो व्हाई। एक बाय मिस्टेक हुआ है और दूसरा ऑटोमेटिकली किया है मैंने अभी। तो गुरुपा, आई डोंट नो आप क्यों डिलीट करवा रहे हैं, बट अपनी कृपा बरसाना कि इसे मैं एग्जैक्टली करेक्ट टू करेक्ट बोल पाऊँ और शॉर्ट में बता पाऊँ। तो सबसे पहले मैं गुरुपा को सॉरी बोलूँगी कि 1 हफ्ते से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। गुरुपा, उसके लिए सॉरी। आपने मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं और धीरे धीरे मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए आपने मुझे आज टाइम भी दे दिया है। तो मैं अपने शुक्राने को शुरू करती हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि ये जो सावन गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है वो इसी साल मुझे ब्लेस किया है। इससे पहले लाइफ में आज तक मैंने कभी कोई फास्ट नहीं लिया सावन का। तो इस बार मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है ये सावन के 4 सोमवार। तो जो पहला सोमवार था उस दिन भी गुरुपा ने मुझे गुरुद्वारे भेजा था। और कल जो मेरा जिस कम्युनिटी में मैं हूँ वहाँ 4 ही होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था मुझे, जो मेरे आसपास के लोग हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ 4 ही होते हैं। तो उसमें मैंने कल भी शुक्राना, मतलब कल भी मैंने फास्ट लिया था, तो 12 अगस्त को। तो पहले सोमवार के दिन भी मुझे गुरुद्वारे मेरे को ब्लेस किया था गुरुपा ने सरप्राइजिंग तौर पर। और कल भी यूं ही थोड़ा टाइम दे दिया कि मैं गुरुद्वारे चली गई ऑटोमेटिकली, बिना सोचे समझे, बिना प्लान करे। और कल भी मेरे को जो आखिरी मेरा सावन करा गुरुपा ने इस साल का, तो उस दिन भी उन्होंने मुझे इतनी रहमत बख्शी। उन्होंने मुझे गुरुद्वारे बुलाया, वहां पे उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। और जैसे कि गुरुपा ने कहा है कि वह में नहीं पढ़ना है, तो गुरुपा का हर गुरुद्वारा मुझे बड़ा मंदिर ही लगता है। तो इसलिए मैंने गुरु जी का वो प्रसाद ग्रहण किया, गुरु नानक देव को याद किया। और जैसे ही संगत जी मेरे गुरुद्वारे में पैर पड़ते हैं, न जाने कहाँ से मेरे को इतना रोना आ जाता है। ऐसा लगता है जो रूह तरसती है जिससे मिलने के लिए, वहां जाकर मेरे को वो चीज मिल जाती है जिससे मेरी रूह शांत हो जाती है, मेरी सोल को शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है, एक अलग ही तरह का। बहुत ऐसा लगता है जैसे बिछड़ी हुए लोग मिल जाते हैं ना संगत जी, ऐसा मेरे को फील आता है वहां पे। तो मैं इतना रोती हूँ और चेहरे पे मेरी मुस्कुराहट होती है। तो वो भाव, वो सब कुछ, वो प्योर सोल बनाने के लिए, मेरे भांडे को साफ करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से हर हर जगह से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा आपका, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। आप हमको हर वक्त, हर हर मोमेंट पे आप मेरे को ब्लेस करते हैं। और जब मैं वहां गई संगत जी, तो कल मैंने बड़ी प्यारी सी एक चीज वहां देखी, मैंने आज तक तो कभी नहीं देखी थी, क्योंकि मैं नई नहीं हूँ और पंजाबी नहीं हूँ। तो मैंने देखा कि गुरुद्वारे में जो, जहाँ पे ओम की ब्लेसिंग्स रखी होती हैं, उसके आसपास उन्होंने, एक अंकल जी थे, उन्होंने परिक्रमा करी। तो और फिर एक आंटी आई, उन्होंने भी परिक्रमा करी। तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। तो जब मैं संगत में जाती हूँ, जब मैं गुरु जी के दरबार में जाती हूँ, तो वहां तो हम नहीं करते। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा, तो उन्होंने मुझे हिंट दिया कि गूगल करो कि गणेश जी ने क्यों किया था। फिर मुझे याद आया कि हम माता पिता को पूरी दुनिया मानते हैं, इसलिए उनके चक्कर लगाते हैं। जो गणेश जी ने बताया था शिव और पार्वती माँ के, जब एक बार कार्तिकेय जी और शिव गणेश जी का जब एक कंपटीशन हुआ था, तो वो कार्तिकेय जी तो चले गए थे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, कि उससे पता लगेगा कि कौन अपने माता पिता से प्यार करता है, ऐसा कुछ था। तो कल जब मैंने ये देखा और मुझे याद आया, तो मुझे तब पता चला कि अच्छा, यानी कि वही बात है कि माता पिता में ही आपकी पूरी दुनिया होती है। अगर आप अपने लाख गुरु के पास चले जाएं, लाख मेहनत कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते,
अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप लाख गुरु बना लें, आपका कभी भला नहीं होगा, आप कभी प्योर सोल नहीं बन पाएंगे। इसलिए सभी से संगत जी, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं 2 रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ, ये मैंने उसमें नहीं कहा और शायद गुरुजी ये बुलवाना चाहते हैं। इसीलिए गुरुपा आप आंखें बंद करके जितना भी बुलवा रहे हैं बुलवाइए, तो जिसके लिए मैसेज होगा, जिसके लिए हिंट होगा, वो जरूर समझेंगे। तो बस यही आपसे कहना है कि जैसे माता पिता की सब लोग सेवा करते हैं, सबसे पहले हमारे माता पिता ही होते हैं, हमें उनमें गुरु ढूंढने हैं और गुरु हमारे खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनका, माता पिता का स्थान हमारे इस दुनिया में सबसे ऊपर है, भगवान के रूप में वही है जो हमें बचपन से, हमारी सांस लेने से, इस धरती पर आने पर, जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट करके रखा है और आज तक हमें प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। हम उन्हें कुछ भी बोले वह हमें कभी उल्टा जवाब नहीं देते, क्योंकि ये बात वो जानते हैं कि अगर माता पिता ने कुछ कह दिया तो वो बातें लग जाती हैं, तो वो अपने बच्चे को कभी नहीं बोलते, कोई भी जुबान नहीं लड़ाते। तो गुरुपा आपका शुक्राना है कि आपने मेरे अंदर ये भाव बचपन से रखे हैं, मेरे को ये चीजें समझाई हैं कि मम्मी और पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना क्या होता है, उन्हें प्यार करना क्या होता है, जो वो चाहते हैं उसके अगेंस्ट जाना कितना गलत है। ये सब जो आपने मुझे सिखाया है, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं इतना टूट गई थी अपनी ज़िंदगी में, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि हमारा आशीर्वाद है तेरे ऊपर, और मेरी करियर लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही थी संगत जी। तो मैं एक्चुअली फ्रेश होके आई एंड जस्ट उन्होंने ऐसे ही बोला, और मैं अपने घर में एक ऐसी लड़की हूँ जिसके मतलब जो हर किसी को मोटिवेट करती रहती थी, मतलब किसी गलत चीज में भी पॉजिटिविटी निकालती थी, बट मेरी लाइफ में ऐसा था कि मुझे कौन पॉजिटिविटी देगा ये मैं नहीं जानती थी। तो मैंने उस दिन बोला, ऐसी कुछ बात आई तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि हमारा आशीर्वाद है, और मैं ये सुनकर अपने रूम में गई और मैं इतना रो गई, चुपचाप बिल्कुल बिना आवाज करे मैं बहुत रोई शीशे के आगे। तो मैं सोचती थी कि कहाँ जा रहा है इनका आशीर्वाद, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद। मैंने कभी गद्दारी नहीं करी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं किया, कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करी कि मेरे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। और लाइफ में चीजें मुझे बहुत लेट मिली, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, लेकिन बस एक चाहत थी कि अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखूं। और एक सीन मेरे घर पे हुआ था बहुत पहले, तब मुझे लगा था कि जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो जिंदगी में कभी किसी का नहीं हो सकता। अगर वो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, अगर वो 2 लोगों का मतलब अपनी जिंदगी में अपने माता पिता की नजरों के आगे अगर वो अच्छा नहीं बन सका, तो दुनिया उसको लाख अच्छा मान ले, पर वो इंसान नहीं है, वो जानवर है और वो हैवान है, ऐसा मुझे लगता था, ऐसा थॉट मैं रखती थी। तो उस दिन मुझे बचपन का वो सीन याद है जब मेरे घर पे किसी ने अपनी मम्मी को कुछ बोल दिया था और मुझे बहुत फील हुआ था। तब मुझे लगा कि दुनिया के सामने आप भले कितना अच्छा बन जाओ, कितना अच्छा चेहरा दिखा लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, लेकिन माता पिता की नजरों के सामने अगर आप गिरे हुए हो तो आप कभी किसी के भी नहीं हो सकते, ऐसा थॉट मेरा था। तो मुझे ये सब, मैं नहीं जानती गुरुजी क्या क्या बुलवा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आज मुझे लग रहा है कि जो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि हमारा आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद ही मुझे, शायद इन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवा दिया। गुरुजी मेरे पास आए, और सॉरी संगत जी, गुरुजी मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं, उठना बैठना सब कुछ, खाना पीना, अपने हाथ से वो मेरा भोग मुझसे लगवाते हैं अपना, और कहते हैं कभी कभी कि मुझे खिला भी दे। तो जब मैं उन्हें खिलाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने लाइफ में कभी भोग नहीं लगाया, कभी भी नहीं संगत जी। मैंने कभी फ्रूट्स रखे होंगे तो कभी काटे नहीं, और ऐसे ही रख देती थी, पूजा करती थी। पर वो भाव, वो जो चेंज मेरी जिंदगी में, मेरे भाव में आया है, मतलब करने का तरीका है कि नहीं मुझे भी नहीं खाना जब तक मेरे गुरुपा नहीं खाएंगे, मैं तब तक चाय नहीं पीऊंगी जब तक गुरुपा को भोग नहीं लगेगा चाय का। गुरुजी के लिए आपने बिस्किट रखे कि नहीं रखे, मतलब
वो पागलों की जो शिद्दत होती है ना गुरुपा से बात करने की, उनके लिए करने की, मतलब मेरे घर वालों को लगता होगा वो तो सिर्फ एक स्वरूप है, पर मुझे लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे सामने साक्षात है। सॉरी, सॉरी संगत जी। तो मुझे मतलब मैं हर पल मेरे को गुरुपा की याद आती, घर से घर आती हूँ। आजकल मैंने संगत में सुना है कि जाने से पहले मत्था भी टेकना होता है गुरुपा के आगे, तो जाती हूँ तो मत्था टेकती हूँ और आती हूँ तो भी मत्था टेकती हूँ सबसे पहले कि गुरुपा मैं आ गई। और बहुत अच्छा दिन था। फिर जाके फ्रेश वगैरह होती हूँ। तो ये जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हैबिट्स आपने मेरे अंदर डाली हैं, सुकून जो आपने मेरे को दिया है अपने आप से मिलने के बाद, और ये जो शांति आपने मुझे दी है गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप मेरे दिल को यूं ही साफ रखना, मुझे और क्लीन करना गुरुपा, मेरी आत्मा को और साफ करना गुरुपा। मेरे अंदर जो आपने बचपन से ये जो इंट्रोवर्ट बना के रखा है आपने कि किसी को जवाब नहीं देना, बट जो बीच में मेरे अंदर ये चीज आ गई थी थोड़ी बहुत एरोगेंसी, वो खत्म जो आपने कर दी है उसके लिए शुक्राना। क्योंकि संगत जी जवाब मेरे मुंह पे होते थे, मतलब अगर कोई कुछ गलत बोल रहा होता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और मैं चाहे उस इंसान से मेरा रिश्ता हो ना हो, पर मैं सुन नहीं पाती थी किसी के लिए भी गलत हो चाहे कोई भी हो, तो मैं जवाब दे देती थी। लेकिन आज मेरे को एक चीज समझ में आती है, जब मेरे लिए कोई कुछ कहता है तो पता नहीं गुरुपा कैसे मेरे होठों को सील देते हैं कि नहीं नहीं तुझे नहीं जवाब देना है, वो तेरे कर्म खींच रहा है, तेरे सारे नेगेटिव कर्मा खींच रहा है, उसे लेने दे तेरे सारे कर्म, तू जवाब मत दे, तू बिल्कुल रिस्पॉन्स मत कर, चुपचाप सुन और स्माइल करके निकल ले। तो ये जो चीज आपने मेरे अंदर बदली है गुरुपा, वो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने हाजिर जवाबी जरूर बनाया है, पर ये जो चीज आपने सिखाई है कि बोलो उसको जिसको समझ आता है, उसको एहसास दिलाओ जिसको नीड है, उसको जवाब दो जो जानना चाहता है, पर हर किसी को ज्ञान मत दो। ये जो चीज आपने मेरे को सिखाई है उसके लिए और मेरी जुबान पे ताले लगाने के लिए शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपनी प्यारी बच्ची बनाने का शुक्राना। संगत जी बस अभी इतना ही। गुरुपा मुझे माफ करना अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर कुछ भी गलत बोल दूं उसके लिए मुझे माफी देना, और अगर मेरा शुक्राना आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे बहुत सारा प्यार और देना गुरुपा। जो चीज मैं आपसे चाहती हूँ, और यूं ही सेवा मुझसे करवाते रहना, हमेशा 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 मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहना बाबा। मुझे और कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए कि आप हमेशा मेरे साथ रहे, हमारी पूरी संगत के साथ रहे। जिन्हें आपकी बहुत जरूरत है गुरुपा, उनका यूं ही हाथ थामना जैसे आपने मेरा थामा, और बेहतर तरीके से सबको ब्लेस करना गुरुपा, और मुझे गुरु परिवार का हिस्सा यूं ही बना के रखना। बस अब यहाँ से दूर मत करना गुरुपा, बस हमेशा अपनी चरण शरण में रखना। यही अरदास है, यही कामना है, यही ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुपा। बस गुरुपा अभी इतना ही। और जय गुरु जी। संगत जी मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा एक चीज जो मेरी रह गई वो ये है कि ये जो सावन के सोमवार आपने ब्लेस करे हैं दोनों, गुरुद्वारे जाने के साथ साथ गुरुद्वारे में मुझसे मिलने के लिए, जो मुझे आपने बुलाया अपने आप से मिलने के लिए, वो ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को रोज यूं ही सावन ब्लेस करना, यूं ही अपनी कृपा बनाना, और मुझे ढेर सारी जो सावन में आपने मेरे को सपने में, रियलिटी में जो आपने मुझे स्नेक्स दिखाए हैं और शिव मंदिर दिखाए हैं, वाइट कलर के पूरे बड़े से शिव का स्वरूप दिखाया है ध्यान मुद्रा में, और शिवलिंग दिखाए हैं, उसके लिए मुझे ढेरों ढेरों ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा में आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप यूं ही सबको ब्लेस करना जैसे आप मुझे ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही भावुक था। शुक्राना गुरुपा, आप अपनी सभी संगत पर अपनी कृपा इस तरह से बनाए रखें, और लख लख शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग में फिर से लेके आऊँगी गुरुपा की सेवा में, गुरुपा की बेटी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर बेले शुक्राना। जय